साल 2001 में रिसर्चर्स को अंटार्कटिका के समंदर में 1100 फीट की गहराई में एक ऐसे जानवर की हड्डियां मिली जिसको साइंटिस्ट ने हैरान करके रख दिया। इस जानवर की अजीब बात यह थी कि इसका डीएनए किसी और जानवर से मेल नहीं खाता था, यानी किसी और जानवर से इसका डीएनए मिलता ही नहीं था। क्या यह जानवर किसी और दुनिया से था? मगर हाल ही में पता चला है कि ये जानवर जायंट पेट्रोसॉरस से मुशाबियत रिजेम्बलेंस रखता है। तो आप कहेंगे कि ऐसे जायंट डायनासोर्स और परिंदों की स्पीशीज तो पहले भी मिल चुकी हैं, इसमें हैरान होने वाली बात कौन सी है? मगर चौंका देने वाली बात यह है कि साइंटिस्ट को एक ऐसी बिल्ली का पता चला जो कि अंडे देती थी और ऐसी खोपड़ियां मिली जिनके सर हद से ज्यादा बड़े थे। तो क्या अंटार्कटिका में किसी जमाने में एलियंस बसते थे? अंटार्कटिका ये इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि जिसमें चारों जानब बर्फ ही बर्फ है और इसका साइज अमेरिका से भी कहीं ज्यादा है। पर जब हमारे मुल्क में गर्मियां पड़ रही होती हैं उस टाइम भी अंटार्कटिका का टेम्परेचर -50 डिग्री से भी ज्यादा होता है। और इस जगह और इतने बड़े इलाके में सिर्फ 2 ATM मशीन लगी हैं। आखिर ये भी क्यों लगी हैं? तो भाई ये उन साइंटिस्ट के लिए लगी हैं जो कि इस जगह काम करते हैं। इन साइंटिस्ट को एक बिल्ली का ढांचा भी मिला रिसर्च के दौरान, और जब उस पर गौर व फिक्र किया गया तो पता चला कि उसकी बॉडी उस जानवर से मिलती जुलती थी जो जानवर अंडे देते हैं। और ये भी पता चला कि ये बिल्ली 1 करोड़ साल से भी ज्यादा पुरानी थी। फिर साल 2014 में और भी हैरान कुन चीज मिली, वो थी इंसानी खोपड़ियां जिसका सर हद से ज्यादा बड़ा था। और जब ज्यादा गहराई में जाना गया तो पता चला कि सर तो सिर्फ एंशिएंट जमाने में इजिप्ट में पाए जाते थे इस तरह के सर। मतलब कि अंटार्कटिका के लोगों का क्या कोई कनेक्शन था मिस्र के लोगों के साथ? और अब मैं आपको बताने वाली हूँ इससे भी ज्यादा खतरनाक बात कि अंटार्कटिका की शायद ताल्लुक मार्स से भी है। भला वो कैसे? अंटार्कटिका से मीटेरॉइड्स मिले हैं जो कि मार्स से ताल्लुक रखते हैं, यानी पत्थर के कुछ टुकड़े। और यही नहीं, अक्सर साइंटिस्ट का तो मानना ये है कि यहाँ पहले एक भरपूर जिंदगी हुआ करती थी। चूंकि कुछ ममीज का यहाँ पाया जाना, बहुत से जायंट जानवरों को पाया जाना, डायनासोर्स, बड़े बड़े आइस एज के जमाने के हाथी, तो इसका मतलब है कि यहाँ किसी जमाने में जिंदगी हुआ करती थी। मगर बहरहाल एक मौमा है जो अभी तक हल ना हो सका। लेकिन ये बात जरूर है कि किसी जमाने में अंटार्कटिका में एक जिंदगी, एक लाइफ एग्जिस्ट करती थी। अगर मेरी वीडियो अंटार्कटिका के ऊपर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।